Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are continuing our respiratory system disorders and today's our disease is pleural effusion. Right? So before starting the video, do like this video and subscribe to my YouTube channel and hit the bell notification icon as well. So before any delay, let's start the video. So pleural effusion की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. अब व्हाट इज प्लूरल स्पेस? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारा लंग होता है राइट, उसके सराउंडिंग पे लेयर्स होती हैं. तो जो हमारी आउटर लेयर होती है लंग की, उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा. क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा. और जो हमारी इनर वाली लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा. क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा. और इन दोनों के जो बीच का स्पेस होता है, लेट मी चेंज द कलर, और इन दोनों के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस. क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस. तो पता लग गया, जो लंग के सराउंडिंग में लेयर है प्लूरा, उसके दो पार्ट होते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर. जो आउटर लेयर है उसे हम पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, जो इनर है उसे हम विसरल प्लूरा बोलते हैं. विसरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इनर साइड होती है और वो टच में होती है ऑर्गन्स के राइट. उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे प्लूरल स्पेस बोलते हैं. यूजुअली इसमें 5 to 15 ml हमारा फ्लूइड होता है. ठीक है. नॉर्मली क्यों होता है? ताकि फ्रिक्शन ना रहे, आपस में रबिंग उनकी ना हो, फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, तो इसलिए थोड़ा बहुत उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है. तो अगर मतलब फ्लूइड की कलेक्शन हो जाए ना प्लूरल स्पेस में, उसे प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लूरल एफ्यूजन. रेयरली अ प्राइमरी डिसीज प्रोसेस, रेयरली खुद से ही होती है, ये किसी ना किसी डिसीज की वजह से ही यूजुअली होती है. 99% ये किसी ना किसी डिसीज की वजह से ही होती है. तो वही लिखा है, नॉर्मली प्लूरल स्पेस कंटेन्स 5 to 15 ml, 5 से 15 ml फ्लूइड होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है पेराइटल और विसरल के बीच में. जैसे कि हम डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा जो लंग है, ठीक है, इसमें हमारी अंदर वाली लेयर है ये वाली, वो है हमारी विसरल, और जो बाहर वाली है वो पेराइटल. और देखो यहाँ पे विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा में कितना गैप आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भर गया है और ये हमारा क्या कहलाएगा? ज्यादा फ्लूइड, प्लूरल एफ्यूजन. ठीक है. टाइप्स हमारे पास दो तरह की आ जाती है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट. अब ट्रांसुडेट क्या है? इन ट्रांसुडेट फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा मूव्स अक्रॉस इंटैक्ट कैपिलरी वॉल्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर. The findings of a transudative pulmonary effusion indicates that membranes are not diseased. It occurs mostly due to heart failure. Very easy. देखो, दो तरह का होता है हमारे पास, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट. ट्रांसुडेट में क्या है? जो फिल्ट्रेट है, मतलब जैसे ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है, तो ये कैपिलरी में कोई हमारा चेंज हुआ, किसका? हमारा हाइड्रोस्टैटिक हमें पता है कुछ प्रेशर्स की वजह से ही जो फ्लूइड है वो अंदर बाहर होता है. ठीक है. हाइड्रोस्टैटिक और जो ऑनकोटिक प्रेशर है हमारा, इनमें क्या होता है? हमारा थोड़ा बहुत चेंज आता है, ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होता है. तो जिसकी वजह से जो ट्रांसुडेट फिल्ट्रेट है प्लाज्मा का, वो हमारी कैपिलरी वॉल्स इंटैक्ट होती हैं और सारा हमारा जो है यहाँ पे फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है. इन दोनों की इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो अगर तो किसी पेशेंट को ट्रांसुडेट है प्लूरल एफ्यूजन, तो पता ही लग जाता है कि मेम्ब्रेन्स आर नॉट डिसीज. मेम्ब्रेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किसकी गलती है? प्रेशर की गलती है. या तो हाइड्रोस्टैटिक या ऑनकोटिक प्रेशर में इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो सारा एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ है. तो इससे पता लगता है कि जो हमारी कैपिलरी की वॉल्स है वो इंटैक्ट है, उनमें कोई बीमारी नहीं है. इट्स जस्ट द रीजन और कॉज ऑफ प्रेशर. ठीक है. प्रेशर का रीजन है मेनली. तो ये किन केसेस में होता है? हार्ट फेलियर, जिनमें फ्लूइड इम्बैलेंसेस होता है, उन केसेस में ज्यादा देखा जाता है. ठीक है. और एक्सुडेट जहां आ जाए तो मतलब वहां इन्फेक्शन, पस, इनकी बात आ जाती है. तो एन एक्सुडेट इज द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द टिश्यू और कैविटी, यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लामेशन. किसी ना किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कैंसर की वजह से है, वहां पे फ्लूइड भरना शुरू हुआ है, वो एक्सुडेट कहलाता है. तो इसका मतलब है, अगर एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन है तो मतलब कैपिलरी की वॉल्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है. अगर ट्रांसुडेट है तो कैपिलरी की वॉल्स इंटैक्ट है, उनको कोई डिसीज नहीं है. इट्स जस्ट ड्यू टू प्रेशर इम्बैलेंस. ठीक है.
कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में हमारे पास आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कैंसर है, लंग कैंसर या कोई भी मेटास्टेटिक अदर कोई कैंसर है उस वजह से, क्योंकि वो अब मैंने बताया भी कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से वो एक्सुडेट प्लूरल एफ्यूजन होता है। लिवर सिरोसिस है, क्योंकि लिवर काम नहीं करता सिरोसिस में, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, और उसकी वजह से फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है हमारा प्लूरल स्पेसेस में, पूरी बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, वही हार्ट ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा तो फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा। इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन है, कोई सर्जरी हुई है जैसे CABG हो गई या लंग की कोई सर्जरी हो गई। ठीक है, कोरोनरी एंजियो बाईपास ग्राफ्ट हुआ है किसी पेशेंट का तो उस वजह से भी होता है। पल्मनरी एम्बोलिज्म है, ब्लड क्लॉट, अगर ब्लड क्लॉट है, कोई भी एयर का क्लॉट है तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई लंग्स में, उसकी वजह से लंग ढंग से काम नहीं करेगा और हेंस फ्लूइड बिल्डअप होगा। तो ये हमारे कुछ कॉजेज हैं किसके, प्लूरल एफ्यूजन के। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कॉज पे डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, स्मॉल टू मॉडरेट, अगर छोटा मोटा प्लूरल एफ्यूजन इतना फ्लूइड नहीं भरा तो वो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। अगर सीवियर है कंडीशन तो वो सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कॉफ हो गया, फीवर, चिल्स हो गए। ठीक है, चेस्ट पेन हो गई, डिज्निया हो गया, सांस लेने में दिक्कत और डिफिकल्टी लाइंग फ्लैट, सीधा नहीं लेट सकता पेशेंट क्योंकि वही फ्लूइड बिल्डअप है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, लंग पे प्रेशर पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगी, डल फ्लैट साउंड सुनेंगे हमें परकशन के टाइम पे। चेस्ट एक्सरे में व्हाइट मासेस दिखेंगे जो भरे होंगे फ्लूइड के। ठीक है, CT स्कैन, थोरासेंटेसिस कर सकते हैं, मतलब थोरासेंटेसिस में नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड ले सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं। बैक्टीरियल कल्चर कर सकते हैं, प्लूरल बायोप्सी टिश्यू का सैंपल लेके पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज। कॉज क्या है, एग्जाम्पल फॉर जैसे निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो डायूरेटिक्स देंगे फ्लूइड निकालने के लिए। और क्या कर सकते हैं, फ्लूइड निकालने के लिए चेस्ट ड्रेनेज कर सकते हैं, जिसमें एक छोटा कट देंगे चेस्ट एरिया में, प्लास्टिक की ट्यूब उसमें इंसर्ट करेंगे प्लूरल स्पेस में, और ग्रेविटी की हेल्प से जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये लार्ज या इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्टेड प्लूरल एफ्यूजन के केस में हम चेस्ट ड्रेनेज यूज कर सकते हैं। नेसेट्स दे सकते हैं पेन, फीवर, कॉफ के लिए। ठीक है, प्लूरिडोसिस की होल सर्जरी होती है हमारी, परफॉर्म थ्रू 1.5 सेंटीमीटर का एक इंसिजन कट देते हैं, फिर उससे फ्लूइड सक्शन आउट करते हैं चेस्ट से, और फिर टैल्क पाउडर स्प्रे करते हैं चेस्ट स्पेस में, ताकि जो लंग है, मतलब टू गेट द लंग टू स्टिक टू द चेस्ट वॉल सो दैट द फ्लूइड कैन नॉट रीएक्यूमुलेट, मतलब दोनों आपस में चिपक जाएं पाउडर की हेल्प से, दोबारा फ्लूइड उनमें एक्यूमुलेट ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्लूरिडोसिस में, क्या हम ऐसा स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से वो दोनों लेयर्स है वो आपस में चिपक जाती है, इट इज टैल्क पाउडर। तो फ्लूइड ना भरे इसलिए टैल्क पाउडर दिया जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।